ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनान् मृत्युमोक्षमामृतात्। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव हमेशा की तरह जरूर लिखे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे मासिक शिवरात्रि कब है, जिसको तेरस त्रयोदशी के नाम से भी जानते हैं। हमें व्रत कैसे रखनी है, संकल्प के लिए आप लोग पूछे हैं वो भी बताऊंगी। जो लोग नहीं किए हैं वो कर लेंगे, और जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई है उन्हें कैसे क्या करनी है। अगली चीज क्या है कि पारण कब करेंगे, क्योंकि फिर से अमावस्या पड़ जा रही है। आप लोगों का ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। और पूजा कहाँ करें, घर में करें, मंदिर में करें, हर चीज आप लोगों के महत्वपूर्ण प्रश्न है। दीदी सुबह जल ग्रहण करके पूजा कर सकते हैं? इसी प्रकार के तमाम ऐसी जानकारी आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों जान लेते हैं कि त्रयोदशी का व्रत हमें कब रखनी है। तेरस का जो मासिक शिवरात्रि का व्रत उठा लिए हैं, मैं पहले ही आपको बता चुकी थी। तो फिर हमें व्रत कब रखनी है, तो देखिए 6 मई को हमें व्रत रखनी है। दिन क्या है? सोमवार। सोमवार का दिन पड़ा है, शिव जी का प्रिय दिन है, आप लोग को मालूम ही है। जो लोग सोमवार का व्रत रखते हैं, जैसे शिव जी का सोमवार का व्रत रखते हैं, अगर सोमवार का व्रत रखेंगे तो आप जो है तेरस का भी व्रत आपका साथ में हो जाएगा। दो व्रत का आपको लाभ मिल जाएगा। लेकिन जो सोमवार का नहीं करते हैं, केवल त्रयोदशी का ही करते हैं, तो आपको 6 मई को व्रत रखनी है। दिन पड़ा है सोमवार, जो शिव जी का ही दिन माना जाता है। ठीक है, बहुत ही शुभ दिन पे पड़ा है। दूसरी चीज क्या है कि आप लोग पूछेंगे कि फिर से दीदी 7 तारीख को, जैसे 7 मई को अमावस्या है, तो पारण हम कब करें? अमावस्या में तो पारण नहीं किया जाता है, तो वो आगे मैं आपको समझाती हूँ। तो देखिए क्या करना है। 6 तारीख को हमारे सुबह से क्या नियम विधि है, व्रत अगर आप लोग रखते हैं तो देखिए शिव जी के व्रत में जैसे हम जल भी पीते हैं, फल फलहार पे व्रत रखा जाता है। मीठा कोशिश करें कि मीठा ही खाएं। मान लीजिए किसी को कुछ प्रॉब्लम है मीठा से, अगर नहीं खा सकते तब आप लोग सेंधा नमक का प्रयोग कर सकते हैं। अगर बचे तो जरूर बचाइए, आपको मीठा ही खाकर शिव जी का व्रत करनी चाहिए। और जल वगैरह फल जितना चाहे उतना आप लोग खा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एक लिमिट तो है ही, तरीके से हमें खानी है। ऐसा थोड़ी है कि नाम है व्रत का और दिन भर खा रहे हैं, तो वैसा भी नहीं करनी है। लेकिन कोई पाबंदी भी नहीं है कि 2 बार 1 बार 3 बार, ऐसा कुछ नहीं है। जब भूख प्यास लगती है आप खा सकते हैं, पी सकते हैं। ये हो गया। तो सुबह सवेरे स्नान आदि से आप निवृत्त होकर आप क्या कीजिएगा, कोई भी वस्त्र पहन लीजिएगा, मतलब काला छोड़कर और नीला छोड़कर कोई भी वस्त्र आप देख लीजिए पहन लीजिएगा। मंदिर आसपास है तो जरूर आप लोग जाइएगा। व्रत में जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मान लीजिए नहीं जाना है या मंदिर दूर है तो घर में भी श्रद्धा से आप लोग शिव जी की पूजा कर सकते हैं। श्रद्धा होनी चाहिए। मंदिर और घर से कोई मतलब नहीं है, लेकिन लगता है कि व्रत में अगर मंदिर जाए तो ज़्यादा बेहतर है, मन में बहुत सुकून और शांति मिलती है। तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तो घर में भी कर सकते हैं। गर्भवती महिलाएं अगर व्रत रखती हैं तो केवल शिवलिंग को हम नहीं छूते हैं, स्पर्श नहीं करते हैं। घर में आप कर सकते हैं, लेकिन शिवालय में शिवलिंग को स्पर्श नहीं करते हैं। अगर आपके यहाँ किया जाता होगा तो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, तब आप लोग कर सकती हैं। अगली चीज़ क्या है कि भगवान को जो भी आप लोग शिवलिंग पे चढ़ाते हैं, याद करा रही हूँ क्योंकि आप लोग को ये चीज़ें याद होगी जो लोग भी मुझसे जुड़े हैं। शिवलिंग का प्रसाद हमें नहीं खानी चाहिए, मंदिर में चढ़ाते वहीं छोड़ दीजिए। घर में चढ़ाया हुआ प्रसाद आप लोग खा सकते हैं। शिवलिंग पे चढ़ाएं या आप जो है देवी देवताओं को फोटो प्रतिमा पर चढ़ाते हैं, आप लोग जो है खा सकते हैं। भगवान का अभिषेक कर सकते हैं, दूध दही घी जो भी आपके पास है, कुछ नहीं है तो जल से कर लीजिए। तो इस प्रकार से विधि विधान से शिव जी की हमें पूजा करनी है। बहुत अधिक ताम झाम में नहीं पड़नी है, बहुत ज़्यादा जटिल नहीं बनानी है, क्योंकि हर माह में हमें ये व्रत करनी है मासिक शिवरात्रि का, जो भी करना चाहते हैं। और कई लोग प्रदोष का करते हैं, तो देखिए प्रदोष का व्रत बता चुकी हूँ 5 मई को है, और तेरस जो है त्रयोदशी जो है 6 मई को है।
और 7 मई को अमावस्या है, तो वो भी कन्फ्यूजन आपका दूर करती हूँ, बता रही हूँ। ठीक है, तो ये सभी कार्य हमें करनी है। और जो भी पुष्प वगैरह अक्षत फूल मिल जाता है भगवान को आप लोग विधि विधान से नॉर्मल विधि से पूजा पाठ कर लीजिएगा। घर में कर लेती हैं। आप लोग पूछें दीदी सूर्य देव को पहले जल देते हैं कि पहले मंदिर में पूजा करते हैं? तो देखिए, पहले मंदिर के बर्तन वगैरह धो लेते हैं, देवी देवताओं को पोंछ लेते हैं, और आप चाहे तो सबसे पहले सूर्य देव को जल भी दे सकते हैं। उसके बाद आप लोग मंदिर में पूजा पाठ में लगिए, क्योंकि सूर्य देव को सुबह सुबह ही जल देना बहुत ही अधिक सही माना जाता है। तो आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद से आप लोगों का ये भी सवाल रहता है कि दीदी हम जैसे जल ग्रहण करके क्या हम शिव जी की पूजा कर सकते हैं? सुबह सुबह आदत है पानी पीने की। तो जी, आप केवल मैं महाशिवरात्रि में बोली थी कि आप लोग भगवान का अभिषेक करने के उपरांत ही आपको कुछ भी जल फल कुछ भी ग्रहण करनी चाहिए। लेकिन ऐसे जैसे हर माह के हम कर रहे हैं मासिक शिवरात्रि का, तो ऐसा कुछ नियम नहीं है। शुद्ध पानी आप लोग पीजिएगा, ग्लास वगैरह जूठा नहीं होना चाहिए। जो ब्रश आप लोग प्रतिदिन इस्तेमाल करते हैं उस ब्रश को आप लोग यूज मत कीजिएगा, नया ब्रश ले सकते हैं। और कोई भी हर्बल पेस्ट रखिए, नया टोंग क्लीनर व्रत के लिए परमानेंट एक अलग रख लीजिए। अगर दातुन का सुविधा है, दातुन मिल जाता है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तो आप लोग दातुन से भी कर सकते हैं। ये हो गया। और जल ग्रहण करके भी आप मंदिर भी जा सकते हैं या घर में भी पूजा पाठ कर सकते हैं। उसके आगे आपको क्या ध्यान रखनी है कि शिव जी का जो भी घर का प्रसाद है आप लोग खा सकती हैं, बच्चों को भी दे सकते हैं, घर परिवार वालों को दे सकते हैं। और जो भी आप चाहे फलाहारी मूंगफली चाय जूस जो चाहे आप लोग खा सकते हैं, जैसी आपकी क्षमता हो। ऐसा नहीं है कि हम बोल दे कि ये खा लीजिए तो आप खा लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो सकता है वही चीज़ें आप फलाहार में खा सकते, केवल अनाज नहीं खानी है। और नमक एकदम मतलब मान लीजिए कुछ प्रॉब्लम ही है तभी नमक खाइएगा, नहीं तो मीठा खाए तो ज़्यादा बेहतर है। ये हो गया, पूजा के नियम विधि भी बता दी। और जो लोग सुबह में मान लीजिए किसी कारणवश नहीं कर पाते हैं पूजा, या ऑफिस जाते हैं जल्दी में थोड़ा बहुत कर लिए, तो शाम को भी मंदिर भी जा सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। आप लोग शिवलिंग का निर्माण करके मिट्टी से भी बनाकर कर सकती हैं। टोटल आपके हाथ में है, जितना आसानी से जो भी कर सकती हैं, जो भी पॉसिबल हो संभव हो वही सब कार्य आपको करनी है। बहुत ज़्यादा अधिक बहुत दिनों से चिंता और टेंशन नहीं करनी है। और हस्बैंड को भी साथ में, पति को भी परेशान नहीं करनी है कि हमें व्रत रखनी है, ये लाइए वो लाइए, ऐसा कुछ नहीं है। हो जाता है, मिल जाता है, जुट जाता है तो हर चीज़ जुटा लीजिए। जो नहीं जुटता है उसके बिना भी साधारण विधि से हम भगवान के एक लोटा जल से ही पूजा कर लेंगे। उसके बाद से आप व्रत के दौरान आप लोग महामृत्युंजय मंत्र का जाप भी कर सकते हैं। ओम नमो शिवाय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। महामृत्युंजय मंत्र का जाप पहले ही बता चुकी हूँ, 11 बार, 21 बार, 51 बार। और शिव जी का व्रत ना लड़कियाँ भी कर सकती हैं, कुंवारी, और महिलाएं तो करती ही हैं। पति के दीर्घायु के लिए ये व्रत किया जाता है। शिवरात्रि का, तेरस का तो आप लोग कर सकती हैं। चलिए अब जान लेते हैं पारण के लिए जो भी नियम विधि है। आप लोग पूछे दीदी अमावस्या में पारण कैसे करें, और उससे पहले देखिए एक चीज़ और कहना चाहूँगी। आप लोगों का एक और महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी एकादशी के दिन, शनिवार के दिन, मतलब 4 तारीख को, 4 मई को हम एकादशी के दिन तुलसी जी में जल नहीं डालेंगे, और 5 तारीख को क्या है, रविवार है, तो हम कैसे डालेंगे? जिस दिन रवि प्रदोष व्रत है तो हम तुलसी जी की पूजा कैसे करेंगे बिना जल का, मतलब जल नहीं डालेंगे उस दिन भी। तो आपको समझा दूं कि देखिए गर्मी का दिन है, आप तुलसी जी को बिना स्पर्श किए एकादशी के दिन आप मत डालिएगा, शनिवार के दिन आप लोग मत डालिएगा, आज के दिन शुक्रवार के दिन शाम को एक बार और डाल दीजिएगा। ये भी चीज़ आप लोग का प्रश्न था, सोची इस वीडियो में समझा दूं। लेकिन 5 तारीख को रविवार के दिन आप लोग जो है जल डाल दीजिएगा, क्योंकि आपकी तुलसी जी सूख जाएंगी, मुरझा जाएंगी, और अधिक हमारे ऊपर दोष लगेगा। गर्मी में इतना सब देखेंगे तो तुलसी जी मुरझा जाएंगी, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। 5 तारीख को आप लोग रविवार के दिन जल डाल दीजिएगा, बच्चों से डलवा दीजिएगा, तोड़िएगा मत, स्पर्श मत कीजिएगा। ये भी क्लियर हो गया। अगली चीज़ क्या है, 6 तारीख को हम व्रत रखेंगे, दिन सोमवार को, 6 मई को, तो 7 मई को हम पारण कर सकते हैं, क्योंकि चतुर्दशी तिथि जो है 10:34 तक है 7 तारीख को, और अमावस्या उस दिन भी है 7 तारीख को भी, लेकिन अमावस्या तिथि देर से लग रही है,
11:42 पर लग रही है 7 तारीख को, और 8 को भी अमावस्या है। तो आगे अमावस्या के लिए वीडियो मैं डालूंगी, बैसाख अमावस्या के लिए, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, निश्चिंत होकर आप लोग 7 तारीख को 10:34 तक तो दुनिया कुछ ना कुछ खा ही लेती है, तो आप लोग खा लीजिएगा। इसके बारे में एकदम निफिक्र रहिएगा, और कि अमावस्या है तो कैसे करें, तो आप लोग कर सकती हैं। और 8 तारीख को अमावस्या है, उसके लिए आगे वीडियो डालूंगी। और एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, व्रत से पहले और पारण के दिन आप लोग लहसुन प्याज खा सकती हैं। कोई भी व्रत हमें मासिक देखिए करनी है तो घर परिवार वालों को परेशान करके नहीं करनी है, उसकी वजह से हमारे घर में कलह कलेश हो, तो वो वैसे व्रत हमें नहीं रखनी है। तो बहुत सारी बहनें मेरी पूछती हैं, एकादशी व्रत में नियम है कि एक दिन पहले भी लहसुन प्याज नहीं खानी है और पारण के दिन भी नहीं खानी है, लेकिन ऐसे व्रत में नॉनवेज केवल आप लोग बचाइएगा। लेकिन शिव जी के व्रत में इतना सब नियम नहीं है, आप जो एक दिन पहले लहसुन प्याज खाकर व्रत के दिन भी बाल धो सकती हैं और व्रत आप लोग रख सकती हैं, और पारण के दिन भी पारण में आप लोग लहसुन प्याज बनाकर खा सकते हैं। बाकी आप अगर बचे तो बचाइए, नहीं तो आपको ज़्यादा टेंशन लेकर और जटिल बनाकर व्रत नहीं करनी है। ये चीज़ भी मैं सोची इस वीडियो में समझा दूँ। अगली चीज़ क्या है कि देखिए, जिनकी मनोकामना पूर्ण हो गई, आप लोग पूछे हैं तो दीदी वो फल खाना क्या शुरू कर दे, तो जी नहीं, जिनकी मनोकामना पहले पूर्ण हो गई है, फल छोड़ने वाला एक उपाय मैं बताई थी महाशिवरात्रि में। तो देखिए, जिनकी हो गई है उनको भी 1 साल तक बचानी है। 1 साल के लिए आपने संकल्प लिया था, तो पूरी भी हो गई है तो 1 साल वेट कीजिएगा और शिव जी को पहले चढ़ाकर तब उस फल को आप लोग ग्रहण कीजिएगा। और जिनकी पूरी हो गई है, मैं बहुत खुश होती हूँ, तो आपको बहुत बहुत बधाई। जब आप लोगों के कमेंट्स पढ़ती हूँ कि आपकी इतनी बड़ी बड़ी मनोकामनाएं पूर्ण हो जा रही है, मुझे इतनी खुशी मिलती है कि मैं क्या बताऊँ। और हर चीज़ के लिए आप लोग उपाय पूछते हैं, तो देखिए बहुत सारे उपाय मेरे पास नहीं है, आपको समझाना चाहूँगी, क्योंकि ना वही 1 2 4 उपाय मैं आपको बताती हूँ जो कि हम लोग खुद आजमाए हैं, मेरे घर में उससे फ़ायदा हुआ है, वही मैं बताती हूँ। उल्टे सीधे मैं उपाय बताऊँ और उससे कुछ होना जाना नहीं है तो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो इसलिए इस उपाय से बहुत लोगों के कार्य सिद्ध हुए हैं, और जो भी बहनों का संकल्प टूट गया है, गलती से वो खा ली हैं फल को, वो दोबारा से शिवरात्रि के दिन 6 तारीख के दिन आप जो है 6 मई को आप शिव जी के सामने घर में भी या मंदिर में करें तो और भी बेहतर है, संकल्प ले सकती हैं दोबारा से। और मान लीजिए कि जिनको अभी किसी कारणवश संकल्प नहीं लिए हैं, वो भी ले सकते हैं शिवरात्रि के दिन। हर माह हमें तो शिवरात्रि आती है, मासिक शिवरात्रि, तो आप लोग संकल्प लेकर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा को बोल सकते हैं। लेकिन बहुत सारे उपाय अगर आप लोग पूछते हैं दीदी इस कार्य के लिए उस कार्य के लिए, तो देखिए उतने सारे उपाय नहीं है, घर परिवार के आजमाए हुए ये सब उपाय है जो मैं बताती हूँ। तो आप लोग इस प्रकार से कर लीजिएगा। अगर जिनको कैसे करना है पूरी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप मासिक शिवरात्रि का वीडियो जो है महाशिवरात्रि का मेरे चैनल पर चेकआउट कर लीजिएगा, हर चीज़ डिटेल में बताई हूँ। और तुलसी पत्र शिव जी को मत चढ़ाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अभी आशा करती हूँ कि सभी बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।